करते। तो ये बताओ, जब आपके दादाजी के दादाजी ने जब ये तीन लोग के नाथ को सुजानपुर के मंदिर में विराजमान किया है, इस उम्मीद से मैं भी अभिषेक पूजन करूंगा और आने वाली पीढ़ियां भी अभिषेक पूजन करेंगे और भगवान के सम्मान में कोई कमी नहीं होने देंगे। क्या आप अपने पूर्वजों के विश्वास पर खड़े उतर रहे? क्या सुन रहे? आपने यदि मंदिर बनाने का बिगड़ा उठाया है, इतना ही पर्याप्त है। मैं तो कहता हूं, विश्वास से कहता हूं, जितने अधिक लोग जितना अभिषेक पूजन आदि भक्ति आदि करेंगे, उतनी जल्दी सुजानपुर का मंदिर बनने वाला। ये आप लोग मोबाइल में भी मत लेना। हमने यदि 10-20 लाख का दान दे दिया है, मंदिर बन जाएगा। मंदिर पैसे से नहीं, मंदिर भावना से बनता है। अब आपको सोचना है, मैं तो अपने बच्चों से चर्चा कर रहा हूं, सुन रहे बच्चों? हाँ, तो उस बिटिया को क्या होगा, विद्याधर उठा करके ले गया, फिर और ले गया विमान में, और ले जाते ही फिर क्या होगा, पीछे से विद्याधर की जीवन संगिनी अर्थात धर्म पत्नी आ गई और देखा विद्याधर ने अब तो आफत हो गई, और धीरे से अपनी विद्या का उपयोग करते करते उसने उसको जंगल में छोड़ दिया। किसको? उस कन्या को। श्रेष्ठी कन्या थी, उस कन्या को उन्होंने छोड़ दिया। फिर क्या होगा भाई? सुनो, परीक्षा सबके जीवन में होती है। तीर्थंकरों के जीवन में भी परीक्षा हुई। हम और आप कौन होते? अब सुनिएगा, फिर क्या हुआ, वो कन्या भीलों के राजा की नजर में आ गई। सुन रहे कि सो रहे तुम लोग? जब भगवान की वाणी होती है ना, ये सुनो, जहाँ भगवान की वाणी होती ना, वो चिन्हवाणी होती है, वो जो स्थान को समावसरण होता है। और जब भगवान की वाणी खिलती है तो अपने आप सब व्यवस्थित हो जाते हैं। और भगवान के समावसरण में 64 रिद्धियां होती है, और इनमें अक्षर माला नाम की रिद्धि भी होती है। छोटे से समावसरण में भी असंख्यात जीव बैठ करके धर्म का लाभ लेते हैं। जब भी कोई आए सब व्यवस्थित हो जाएंगे, लोड मत लिया करो आप लोग। अब मैं ये बोल रहा हूं, उस कन्या को, सृष्टि कन्या को जंगल में छोड़ दिया गया। वो कन्या ऐसी वैसी कन्या नहीं थी, यहाँ की आपकी बेटियों की तरह थी। जब एक बार मुनि महाराज के दर्शन करने गए थे, अष्टांग का सामने थे, और लगा कि महाराज निकट में ही 8 दिनों में पूर्ण ब्रह्मचर्य का संयम का पालन करेंगे। महाराज ने आशीर्वाद दिया और सबने आशीर्वाद लेकर के और कायस्थल कर लिया। बच्ची के माता पिता ने किया तो आप जानते हो, जैसा बड़े करते हैं वैसा ही बच्चे करते हैं। माता पिता के अनुसार बच्चे करते हैं, फिर क्या हुआ, उसने भी 9 बार नमो काल मंत्र पढ़ लिया। बच्चों सुन रहे कि सो रहे? क्या किया? किसने? कन्या ने। अच्छा वाह, कितना अच्छा हिंदी का शब्द बोलते हैं बच्चे, तो अच्छा लगता है। कन्या ने। अब इसके बाद भी घटना घट गई और भीलों का राजा ने उस कन्या को अपने जंगल में दे दिया और
और जो नहीं करना चाहता था ऐसा प्रस्ताव रखा, मगर कन्या ने कहा मैं जीवन का त्याग कर सकती हूँ मगर धर्म का त्याग नहीं कर सकती हूँ। सुनो, जीवन का त्याग कर सकती हूँ, धर्म का त्याग नहीं कर सकती हूँ। क्यों? धर्म के बिना जीवन जीवन नहीं है और धर्म के साथ मरण भी मरण नहीं। और उसने कहा कि मेरे पास बड़ा शस्त्र है, वो शस्त्र के कारण कोई मेरा बाल बांका भी नहीं कर सकता है। कौन सा शस्त्र है? ऐसो पंचरमो यारो सब पाप मनासनो मंगलारंचे सब सिम पढ़मो होई मंगलम। क्या कहा? ये रमो काल मंत्र कैसा है? सब पापों का नाश नहीं, नाश करने वाला है, मतलब पूरी तरह से नाश करने वाला है। और सभी मंगलों में क्या है? पीछे से आवाज नहीं आ रही, इंदौर वाले बच्चों बताओ। आदित्य, क्या मंगला सबसे पड़वा हो ही मंगल, मतलब क्या हुआ? सभी मंगलों में ये पहला मंगल है। आपको विश्वास है? सभा में जितने लोग बैठे, मैं पहले आपसे पूछता हूं, क्या ये रमोकाण मंत्र सभी पापों का नाश कर सकता है क्या? पीछे से आवाज नहीं आ रही, बोलो। क्या विश्वास करते हो कि ये रमोकाण मंत्र सभी मंगलों में, क्या पक्का पहला मंगल है? जब सभी पापों का नाश करने वाला सभी मंगलों में पहला मंगल ऐसा रमोकाण मंत्र हमारी माँ ने हमें गोद में ही सिखा दिया था। चलना बाद में सीखे, रमोकाण मंत्र पढ़ना पहले सीख गए थे। फिर डर किस बात का, भय किस बात का? सुनो, ये गुरु का आशीर्वाद भी आपके अमंगल को मंगल कर सकता है। यहाँ पंच महागुरु समाज रमोकाण मंत्र जाति बताई। मान लो राजेश नाम है, तो क्या नाम है आपका? राजेश जैन। जैसे जैन का उसका आप जाइए, आपका उपचार नहीं कर सकता। बताओ तो भैया क्यों नहीं कर सकते? मैंने बोल दिया मैं आपका उपचार नहीं करूंगा। भैया जो भी शुल्क हो वो ले लो आप, आखिर मना क्यों कराए? इतने लोगों का आप प्रतिदिन उपचार करते हो, मेरे पर भी कृपा करो। देखो, समय खराब नहीं करो, बार बार नहीं बोलो मैं आपका उपचार नहीं कर सकता। तो वो रोने लगा, दुखी हो गया। तो उसने धीरे से कहा, सुनो तुम जैन हो, आपका आपकी रमोकाण मंत्र पर विश्वास नहीं जैसा होना चाहिए, श्रद्धा नहीं जैसा होना चाहिए। और बाकी के लोग आए, मैं जो भी मंत्र पढ़ूंगा वो श्रद्धा से स्वीकार करते हैं। तुमको जन्म से रमोकाण मंत्र मिला है, तुम्हारा विश्वास नहीं है और मैं रमोकाण मंत्र से उपचार करता हूं, इससे तुमको लाभ नहीं मिल पाएगा। तो समझ में आ रहा है आपको? 9 बार रमोकाण मंत्र कब चालू करते कब पूरा हो जाता पता नहीं पड़ता। अपने अपने मन से पूछो, जीवन में इतना तो कर लो, एक रमोकाण मंत्र को सही तरीके से सीख लो, इसके बाद में श्रद्धान कर लो, जीवन धन्य हो जाए। और धन्य क्या, जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा और जब जब संसार में जन्म होगा हमें वीतराग जीन प्राप्त होता रहेगा। ताली बजा से नहीं, रमोकाण मंत्र को समझने से और श्रद्धान करने से। ये नन्हे मुन्ने बच्चे आ रहे पाठशाला में, बड़ों को सोचना है कहीं ऐसा ना हो
आप बड़े होने के अहंकार में डूब जाओ। इसलिए चर्चा उस कन्या की हो रही जो भील के जंगल में फंस गई, रमोकाल मंत्र पढ़ रही है। क्या कर रही है? और लगातार रमोकाल मंत्र पढ़ रही है और सुरक्षा का ऐसा कवच बन गया। वह भीलों का राजा बोल तो रहा है मगर उसका साहस नहीं हो रहा है कि कन्या को स्पर्श भी कर पाए। और